गुरवे वरदपुण्याय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। शचीसुताष्टकम्। नभगौरवरं नभपुष्पसरं नभभावधरं नभलास्यपरं नभहास्यकरं नभहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नभप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवधाविलासत्सुभ प्रेममयम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनाम धरं करजप्यकरं हरिनाम परं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् सततं जनता भवतापहरम् परमार्थपरायण लोकगतिम् नवलेहकरं जगतापहरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरम् नटनार्दननागरराजकुलं कुलकामिनी मानसलास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् करतालबलं कलकण्ठरवम् मधुवा मृदुवाद्य सुवीनिकया मधुरम् निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निज वासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसं जगतः जीवनम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो अभी हम मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम आरंभ करेंगे।
मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। और हम पहुंच चुके हैं दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में। तो इससे पहले जो दूसरा स्कंद है, हमने उसमें अलग अलग प्रकार के विषयों की चर्चा की अलग अलग अध्यायों में। और 7वां अध्याय जो हमने पिछले सप्ताह किया, उसमें हमने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में चर्चा की, जो कि संवाद है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में। तो भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं, सृष्टि के कौन कौन से तत्व हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद सृष्टि में भगवान किस प्रकार उसको चलाते हैं, उसका पालन करते हैं, किस प्रकार जीवों का उद्धार करते हैं, उसके लिए भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, उनकी चर्चा की गई। और अभी परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर अगले स्कंद में हमें मिलेगा। तो इस स्कंद में कुल 10 अध्याय हैं। और 8वें अध्याय से परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए हैं, उनके जो उत्तर है वास्तव में वो तीसरे स्कंद में मिलते हैं हमें। तो एक बार हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज ने ऐसे कौन से प्रश्न किए हैं। तो आज का अध्याय हम आरंभ करते हैं परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। राजोवाच। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो अभी हमने देखा कि पिछले अध्याय में जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने नारद मुनि को भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया और अंत में एक बहुत ही विशेष उपदेश दिया। तो वो उपदेश क्या था जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया? आप बताइए, वो उपदेश क्या था? ब्रह्मा जी ने क्या बोला लास्ट? जी, हरे कृष्ण, वीर कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
है ना। तो प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, प्रचारी सारे, तो हाँ हाँ वैसे ही हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया भागवतम का, तुम जाके इसका प्रचार करो। जी जी जी। जिससे जैसे भगवान ने कहा है उसी प्रकार उनकी लीलाओं का प्रचार करो, उनके जी ज्ञान। बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। तो यहाँ पे अब जो परीक्षित महाराज का अगला प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि देखो कितने भाग्यशाली हैं नारद मुनि जिन्हें ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान है वो स्वयं भगवान से लिया है। और फिर उस उन्होंने क्या ब्रह्मा जी की आज्ञा का किस प्रकार से पालन किया। पालन तो किया है, ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, नारद मुनि भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन किस प्रकार उन्होंने उसका प्रचार किया, उस ज्ञान का किन किन लोगों को उन्होंने भक्ति में जोड़ा। क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं, जितने भी महान भक्त हैं भागवतम में, क्योंकि भागवतम भक्तों के बारे में, तो हम देखते हैं अधिकतर जो भक्त हैं उनके जो गुरु हैं वो नारद मुनि ही हैं। तो इसीलिए नारद मुनि बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम में। और नारद मुनि क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी है, उनको दिव्य ज्ञान दिया। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ किस प्रकार से आपस में जुड़ा हुआ है। तो आगे जितने भी भगवान की लीलाएं होंगी उसमें नारद मुनि रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया है प्रचार करने का भगवान की लीलाओं का। तो किस प्रकार से नारद मुनि ने भगवान की लीलाओं का प्रचार किया, भगवान की कथा का, भगवान की महिमा का प्रचार किया, वही यहाँ पे परीक्षित महाराज उसके बारे में जानना चाहते हैं। और वही पूरा श्रीमद् भागवतम है वास्तव में। श्रीमद् भागवतम यही है, किस प्रकार नारद मुनि प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं। और भगवान को निर्गुण कहा गया है। अगर हम ऊपर देखें संस्कृत में तो वहां पे अगुण कहा गया है। तो कृपा जी भी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं यहाँ पे, अगुण का मतलब ये नहीं होता कि भगवान में कोई भी गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब ये नहीं होता। वास्तव में निर्गुण का मतलब है भगवान भौतिक गुणों से परे हैं। जब हम बोलते हैं कि हम गुणों को स्वीकार कर रहे हैं तो हम भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में जो गुण हमें मिलते हैं वो भौतिक गुण होते हैं। तो लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के जो गुण हैं वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक कल्मश द्वारा प्रभावित नहीं होते। ठीक है? तो इसीलिए भगवान के जो गुण हैं वो तीन गुणों से परे हैं, वो दिव्य गुण है। तो इसीलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लास्ट में हम देखते हैं अगुण। तो अगुण का मतलब क्या है, जो भौतिक गुणों से परे है। ये तत्वेदितुम इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर हरिरद्भुत वीरस्य कथालोक सुमंगला। तो आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं, मैं जानने का इच्छुक हूँ अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के लिए, लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। तो वास्तव में अगर संसार का कल्याण हो सकता है तो वो केवल भगवान की कथाओं से ही हो सकता है, क्योंकि भगवान की जो कथा है बहुत ही अद्भुत है। तो हरे अद्भुत वीर्यस्य कथा, तो जो भगवान की कथा है बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वही केवल समस्त लोगों का कल्याण कर सकती है। लेकिन उसके लिए कोई तो चाहिए प्रचार करने के लिए। तो वो कार्य किसने किया, नारद मुनि ने किया। ठीक है। कथयस्व महाभागा यथा हम किलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगा मनश्चिक्षे कलेवरम। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं।
तो भगवान निर्गुण है क्योंकि उनमें कोई भी भौतिक गुण नहीं है। लेकिन जीवात्मा जो कि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित है, अगर वो भगवान की कथा सुनती है तो वो भी भगवान से जुड़ जाती है और भगवान की तरह ही वो भी सारे भौतिक कलमशों से मुक्त हो सकती है। तो भगवान और जीवात्मा को जो जोड़ने का साधन है वो क्या है? भगवान की कथा है। ठीक है। और भगवान से जब भक्त जुड़ जाता है तो वो भी भगवान की तरह ही अगुण हो जाता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आप मुझे भगवान के बारे में सुनाइए ताकि मैं भी भौतिक कलमश से और या भौतिक गुणों से ऊपर उठ सकूं और इस प्रकार अपना जो नश्वर भौतिक शरीर है जो कि प्रकृति के गुणों से बना है उसको त्याग करके अपना आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक स्वरूप मैं प्राप्त कर सकूं। यहाँ पे इसीलिए परीक्षित महाराज बता रहे हैं। श्रवता श्रद्धया नित्यम कृतश्च सचेष्टितम कालेनानीति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो ये कौन बोल रहा है? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं जो कि अभी स्वयं भागवतम सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज का भागवतम में पूर्ण श्रद्धा है। तो इसीलिए अभी देखो उन्होंने पूरा सुना नहीं है लेकिन वो यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जो भी भागवतम सुनता है मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान अवश्य उसके हृदय में प्रकट होंगे। तो गंभीरता पूर्वक, लेकिन उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए एक ही नियम है कि गंभीरता होनी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं और कोई रुचि नहीं है। ठीक है, अगर रुचि नहीं है तब भी भागवतम सुनना ही चाहिए क्योंकि जब सुनेंगे तभी उसमें रुचि आएगी। जब नहीं सुनेंगे तो कैसे रुचि आएगी? सुखदेव गोस्वामी को कैसे रुचि आई? जब उन्होंने सुना। तो हमें भागवतम सुनना ही है लेकिन हो सकता है आरंभ में रुचि ना हो, लेकिन रुचि अगर उत्पन्न करनी है तो उसके लिए भी भागवतम सुनना ही है। सुनते सुनते ही उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे बच्चा है वो स्कूल जाता है तो रोता है पहले, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर बाद में वो घर नहीं आता तो माता पिता रोते हैं फिर, तो उसको इतना मन लग जाता है स्कूल में बाद में। तो कैसे हुआ? जाने से ही हुआ स्कूल। अगर पहले ही दिन वो वापस आ जाए तो नहीं होगा। वैसे हम लोग भागवत हम सुनते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सुनते रहेंगे तो ही इसमें रुचि आएगी। ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं तुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा सरत्। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं हृदय में जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहां पे माया का अधिकार नहीं होता है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया का अधिकार। तो जब कृष्ण कथा के द्वारा प्रकट होते हैं हृदय में तो हमारे हृदय में जितने भी कल्मश है वास्तव में वो दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है जैसे कि जो नदियों का जल है वो जब वर्षा होती है, वर्षा से अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, हम तो साफ करने का प्रयास नहीं करते, हम तो नदियों को गंदा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिर भी प्रयास करें बहुत अधिक तब भी हम पूर्ण रूप से नदियों को शुद्ध नहीं कर सकते। लेकिन एक बारिश के द्वारा, एक वर्षा के द्वारा सब अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो हमने देखा कोविड में कैसे नदियां
और हमारा जो वातावरण है वो अपने आप शुद्ध हो गया था वास्तव में। तो अगर हम कुछ ना भी करें तब भी वो शुद्ध हो जाएगा। तो प्रकृति अपने आप शुद्ध करती है, हम कितना भी प्रयास कर लें। जैसे कि अगर हम समुद्र से पानी पीना चाहें तो हम, अगर हम देखें जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो समुद्र के पानी को पीने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उसके लिए करोड़ों का खर्चा है। लेकिन हम देखते हैं भगवान की जो व्यवस्था है प्रकृति की, उसमें किस प्रकार जो समुद्र का जल है वो वाष्पित होके बादलों के रूप में अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है। वहां पे कोई भी रुकावट नहीं है, वहां पे कोई भी उसको ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो सबके पास वो पानी पहुंचता है, और हजारों हजारों टन पानी बिना किसी टैक्स के, बिना किसी बाधा के सब तक पहुंच जाता है, और बिना किसी मशीन के। तो इसी प्रकार जब बारिश होती है तो नदियां अपने आप शुद्ध हो जाती है। तो ऐसे ही जब भगवान हृदय में आते हैं तो हम आर्टिफिशियली कितना भी कुछ कर लें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, कोई अष्टांग योग कर लें, कोई ज्ञान योग कर लें, लेकिन जब तक वो हरि कथा नहीं सुनेगा तब तक वास्तव में उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो इसके लिए तुलना की गई है अलग अलग। जैसे मान लो कोई पानी है, उसमें उसमें कुछ गंदगी है, तो क्या होता है, बाकी जो विधियां हैं वो गंदगी को नीचे सेटल कर देती है। तो आपने देखा होगा कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर आप पानी में डालोगे तो उसमें जो गंदगी है वो नीचे सेटल हो जाती है। लेकिन पानी फिर भी साफ नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा पानी को हिलाओगे तो दोबारा गंदगी दोबारा पानी में घुल जाएगी, क्योंकि गंदगी अभी दबी है, अभी उससे हटी नहीं है। तो बाकी जो प्रोसेस है, बाकी जो विधियां हैं वो हमारे हृदय की गंदगी को दबा देते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन दोबारा से जब अनुकूल परिस्थितियां आती है भोग की, तो वो सारी इच्छाएं बाहर आ जाती है, और फिर गंदगी पता लग जाती है हमको। गंदगी थी, ऐसा नहीं है नहीं थी तो बस हमें पता लग जाती है जब परिस्थिति आती है। लेकिन भक्ति योग क्या है, भक्ति योग उस गंदगी को दबाता नहीं है, उसको पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, जैसे बारिश का पानी करता है। तो भक्ति योग क्या करता है, उसमें जो हमारे गंदा पानी है उसमें उसमें अच्छा पानी डालता है। तो अच्छा पानी डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, तो क्या होगा, अगर आप गंदे गिलास में अच्छा पानी डालते रहोगे तो एक समय बाद अच्छा पानी ही बचेगा, गंदा पानी निकल जाएगा। तो ऐसे अपने हृदय में हम भगवान की कथाएं डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो गंदगी या जो गलत इच्छाएं दबी हुई हैं आर्टिफिशियल, वो सब निकल जाएंगी। तो हरी कथा उसका जड़ से इलाज करती है। हाँ, जैसे जैसे कुछ बीमारी है उसमें जो एलोपैथी है वो क्या करती है, उसको दबा देती है बीमारी को, ऐसे लगता है कि हम सही हो गए। लेकिन जैसे आप दवाई खाना बंद करोगे तो दोबारा हो जाती है। जैसे कि कुछ पेन है जॉइंट्स पे, जॉइंट में जो पेन है उसके लिए क्या करते हैं, पेन किलर दे देते हैं ना। या उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप सर्जरी कराओ या पेन किलर लो। सर्जरी लोग कराते नहीं है क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अभी 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 उसमें इतना एडवांसमेंट नहीं है। तो ज्यादातर लोग पेन किलर खा के ही अपना काम चला रहे हैं, लेकिन पेन किलर से बीमारी सही नहीं हुई है। वो बीमारी का पता नहीं लग रहा है क्योंकि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो नुकसान तो पहुंचा रही है ना। तो ऐसी जो बाकी विधियां हैं वो ऐसी है, वो काम क्रोध लोभ मोह को छुपा देती है, लेकिन वो अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। तो भक्ति योग आयुर्वेदिक दवाई की तरह है, उसको जड़ से समाप्त कर देता है। ठीक है? ऐसे यहाँ पे तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है भक्ति योग को या भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं उनको। दोतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथा स्वशरणम यथा। भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। कई बार हमको लगता है कि भक्ति
का जो सुख है या भगवत धाम जाने का जो सुख है वो कैसा होता होगा, है ना। तो मन में डाउट तो था, लेकिन जब भागवतम के श्लोक हमने पढ़ा तो हमको एक आइडिया मिला, मतलब हमें हमें एक संकेत मिल गया कि कैसे हो सकता है भगवत धाम जाने का सुख, और इसको आप प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। तो आप कहीं जाओ यात्रा पे, आप अच्छी अच्छी जगह जाओ, लेकिन जब आप अपने घर पहुंचते हो, वो जो सुख है वो बहुत ही अलग है। तो भले ही आप 5 स्टार होटल में रुकते हो, आप ट्रिप पे जाते हो, यात्रा पे जाते हो, सब कुछ अच्छा है, अच्छा खाना पीना, अच्छे होटल में रुके हो, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने घर पे जो सुख है, जो अपने घर आने के बाद जो सुख प्राप्त होता है, वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी 5 स्टार होटल से या किसी भी जगह से। ऐसा होता है। तो इसीलिए वैसे ही सुख हमें तब प्राप्त होता है जब हम अपने वास्तविक घर में जाते हैं, और वास्तविक घर हमारा क्या है, भगवत धाम है। तो, तो इस प्रकार उसकी उसका एक जो अंश है वो हम इस अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवत धाम जाने का सुख क्या है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी यहीं पे हैं। लेकिन हम एक उसका एक हिंट या उसका एक संकेत हमें मिल सकता है, कैसे, जैसे अपने घर जाने पे पथिक को सुख प्राप्त होता है। तो आप अगली बार जब यात्रा पे जाओगे, कहीं भी, आप जब घर जाओगे आप देखना, ठीक है, या आपने अनुभव किया होगा, फिर आप इस श्लोक को याद करना। ठीक है, तो भगवत धाम जाने पे ऐसी सुख आपको मिलेगा, क्योंकि वास्तव में तो घर वही है हमारा। तो भगवान के चरण कमलों को जिसने एक बार पकड़ लिया वो कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान उसको इतना कुछ दे देंगे कि छोड़ेगा ही नहीं। तो भगवत धाम से कोई वापस नहीं आता, भगवान बोलते हैं। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान उसको इतना कुछ दे देते हैं वहां पे कि उसको जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ना। किसी को अगर आपने सब दे दिया जो चाहिए, तो वो क्यों आपसे दूर जाएगा? लेकिन फिर भी वो जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन उसके पास जाने का कोई कारण बचता नहीं है वैसे। कोई भी कारण नहीं है कि वो भगवान को छोड़ सके। जैसे हम लोग अपने घर से दूर आते हैं, क्यों? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जॉब या नई जगह एक्सप्लोर करना है, या जो भी है, जॉब के लिए तो आते ही है घर से दूर, पढ़ाई के लिए आते हैं। तो हमारे पास कारण है, क्योंकि हमें एक ही जगह पे सब चीज नहीं मिल रहा है। कॉलेज कहीं और है, जॉब कहीं और लगती है। लेकिन अगर एक ही जगह पे सब मिल जाए तो क्यों कोई इधर उधर भागेगा? तो इसीलिए भगवान के धाम में सब कुछ जो जीवात्मा को चाहिए वो उसको प्राप्त होता है। भगवान उसकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। और कुछ इच्छाएं हैं जो भगवत धाम में पूरी नहीं हो सकती, तो उसके लिए भी भगवान व्यवस्था करते हैं। तो उसके लिए भी उसको भौतिक जगत में आना पड़ता है, लेकिन इच्छा तो भगवान पूरी करते हैं सबकी, है ना। अगर किसी की इच्छा ही यही है कि मुझे भगवान से अलग होना है, तो उसको भी भगवान पूरा करते हैं। तो वो भगवान से अलग हो जाता है, लेकिन भगवान कभी भी उससे अलग नहीं होते। ये हमें देखना होगा। तो सब इच्छा भगवान पूरी करते हैं जीवात्मा की, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, अल्टीमेटली। तो लेकिन क्या होता है, जब आध्यात्मिक इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है, और जब भौतिक जगत में वो भटकता है बहुत समय बाद, जब वो भगवत धाम जाता है, तो बहुत ही कठिन है उसका दोबारा से आना, क्योंकि एक बार उसको पता लग गया है। अगर कोई जेल से बाहर आया, जेल का जीवन उसको पता है कितना बेकार है, तो वो चाहेगा नहीं दोबारा जेल में जाना, क्योंकि बाहर उसको पता लग गया, कंपेयर कर लिया उसने। ऐसे जो जीवात्मा का एक बार पतन हो भी जाता है, तो दोबारा उसका पतन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अब उसको पता लग गया वास्तव में जो सुख है वो भगवत धाम में है। अब उसको उच्च रस का आस्वादन हो गया है, तो उसके चांस कम हो जाते हैं। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुभिः
यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे, अर्थात आत्मा को, किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे बताएं। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज है वो पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जो आत्मा है वो तो शरीर से अलग है, जीवात्मा, तो किस प्रकार से उसको देह प्राप्त होती है? क्या ये रैंडम है? क्या ये भगवान की इच्छा होती है, चलो ये जो जीवात्मा है इसको हाथी बना दे, ये जो जीवात्मा है इसको कुत्ता बना दे? क्या ये भगवान की इच्छा से होता है रैंडमली, या फिर इसके पीछे भी कुछ है कि कौन सी जीवात्मा को कैसा शरीर मिलेगा? देखो ऐसा तो नहीं है भगवान बोले कि हाँ इस आत्मा, इस जीवात्मा को ये बना दो, इसको ये बना दो। जो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की लीला है, संसार है, ये भगवान की लीला है। और जब भगवान की इच्छा होगी तो इस संसार को खत्म कर देंगे। देखो भगवान की इच्छा है उसमें, लेकिन उसके पीछे जो मेन कारण है वो जीवात्मा की इच्छा है भोग करने की। तो भोग करने की इच्छा के कारण फिर भगवान क्या करते हैं, उसको अलग अलग शरीर देते हैं। तो भगवान की इच्छा है तभी तो उसको शरीर मिल रहा है, लेकिन वो शरीर उसको मिलेगा ये इच्छा तो उसी ने की थी। तो भगवान केवल उसको पूरा करते हैं, यानी भगवान मूल कारण है, लेकिन वास्तव में जो इच्छा की वो तो जीवात्मा ने की है। तो कैसे उसको देह प्राप्त हुआ इसके बारे में पूछा जा रहा है। आसीद्यदुरात् पद्मलोक संस्थान लक्षणम यावानयम वै पुरुष यत्या वै तावान चावीति प्रोक्ता संस्थावयवना भवानी वा। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे भगवान भी तो अलग अलग प्रकार के जो शरीर है, ये अलग अलग प्रकार के जो रूप है उनको ग्रहण करते हैं। कभी वो विराट रूप ले लेते हैं, है ना, विशाल एकदम। कभी वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं, कभी श्याम सुंदर रूप में रहते हैं, कभी वराह नरसिंह, अलग अलग जो अवतार हैं हमने पढ़े पिछले अध्याय में। तो भगवान क्या करते हैं, अलग अलग शरीर ग्रहण करते हैं। ऐसी जीवात्मा भी क्या कर रही है, वो भी अलग अलग शरीर ग्रहण करती है। कभी कछुए का, कभी सुअर का, कभी शेर का। और भगवान भी अलग अलग अवतार में यही कर रहे हैं, कभी कछुए का शरीर धारण करते हैं, कभी वराह का, कभी सिंह का। तो दोनों में क्या अंतर है? तो परीक्षित महाराज ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि देखो भगवान भी अलग अलग रूप है, भगवान की अलग अलग शरीर है, और जीवात्मा के भी अलग अलग शरीर है। एक आत्मा के, एक ही आत्मा को अगर हम देखें उसके अलग अलग शरीर होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है वास्तव में? तो ऐसे परीक्षित महाराज ने पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। अजा सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् दृश ददृशे येन तद्रूपम नाभि पद्मा समुद्भवः। ब्रह्मा जी को किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं। वे सबों के सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। तो बोले कि सब जीव तो भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते। सब इतने सौभाग्यशाली नहीं है जितने ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देख सकें, लेकिन बाकी जीवात्माएं इतनी सौभाग्यशाली नहीं है। बाकी जीवात्मा को संघर्ष करना पड़ता है, अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ता है अनेक अनेक वर्षों तक, तब जाके वो भगवान के चरण कमलों के अंगूठे का दर्शन करने के पात्र बनते हैं। फिर भी भगवान को पूरा नहीं देख सकते। जो ज्ञानी है वो तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, अनेक अनेक जन्म लेते हैं, और तब जाके वो भगवान के शरीर के केवल तेज को, लाइट को देख पाते हैं। अभी भी रूप को नहीं देख पाते। तो ब्रह्मा जी कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो
भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख सके, क्योंकि सबके लिए सौभाग्य प्राप्त नहीं है। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित भावाप्ययः मुक्तवात्म मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः। सब सर्वगुहाशय है, सबके हृदय में भगवान रहते हैं परमात्मा रूप में। तो कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो सबके हृदय में और समस्त शक्तियों के स्वामी के स्वरूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। तो अभी भगवान के रूप के बारे में प्रश्न किए, भगवान का शरीर कैसा है, भगवान कैसे अलग अलग शरीर लेते हैं, जीवात्मा भी ले रहा है, दोनों में क्या अंतर है। अभी पूछ रहे हैं परमात्मा के बारे में, क्योंकि परमात्मा तो सबके हृदय में है। तो निश्चित रूप से क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, तो वो तो कभी भी भौतिक प्रकृति से कलुषित नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कई लोगों को कि भगवान के जो रूप है, अलग अलग अवतार है, क्योंकि वो रूप है। तो जैसे हमारा रूप है अलग अलग, ऐसी भगवान के रूप है। और रूप जहाँ हो गया वहाँ माया है। कई लोग भगवान के रूप को माया बोल देते हैं, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ठीक है, परमात्मा या जो निराकार ब्रह्म है वो तो कभी भी माया में नहीं आते, क्योंकि वो तो किसी भी प्रकार का रूप नहीं लेते, वो फिक्स है। ऐसे ही परीक्षित महाराज बोले ठीक है, भगवान के रूप के बारे में आप मुझे बताएं क्या है, लेकिन परमात्मा तो निश्चित रूप से, ये तो सबका ही मानना है कि परमात्मा कभी भी कलुषित नहीं होते, क्योंकि वो अलग अलग रूप नहीं लेते। ऐसा कई लोगों को लगता है। पुरुषावयवैर्लोकः सपाला पूर्व कल्पिता लोकेर्मुष्यावयवाः सपालैरिति सुषुमा। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोकपालों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थिर है, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपा करके मुझे बताएं। तो यहाँ पे जो अलग अलग लोक हैं, उनके जो प्राणी हैं अलग अलग प्रकार के, उनके बारे में बताएं। आगे जाके और विस्तार से पूछेंगे कि अलग अलग जो प्राणी हैं अलग अलग लोकों के, उनकी आयु कितनी है, अलग अलग लोकों में जो समय है वो किस प्रकार से चलता है। तो एक मनुष्य कभी भी किसी भी जगह के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकता। आज भी पृथ्वी पे ऐसी अनेक जगह है जो हमें नहीं पता, भले ही हमारे पास एडवांस सैटेलाइट है और सब चीज आज हमारे पास है, सुविधाएं, लेकिन फिर भी आज भी हमें कई ऐसी जगह मिल जाती है पृथ्वी में जो कि आज तक किसी को नहीं पता थी। कोई ऐसा आइलैंड मिल गया समुद्र के बीच में, या कहीं पे ऐसी प्रजाति मिल जाती है जो अनेक अनेक वर्षों से वहां रह रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। तो इसीलिए मनुष्य अगर अपने बल पे या अपनी बुद्धि के बल पे जानना चाहे कि इस संसार में क्या है, कैसे संसार कार्य कर रहा है, तो उसमें बहुत समय लगता है, उसमें कई पीढ़ियां बीत जाती है। अभी जैसे हम बोलते हैं 500 साल पहले जो विज्ञान है वो डेवलप हुआ, आधुनिक विज्ञान, विज्ञान तो हमेशा था ऐसा नहीं, पर आधुनिक विज्ञान 500 साल पहले डेवलप हुआ है। तो इन 500 सालों में भी हम देखते हैं कि कितना समय लग गया एक छोटे कदम लेने में, एक छोटी सी चीज समझने में सालों साल लग जाते हैं। 100 दो दो साल 300 साल बाद कोई थ्योरी मॉडिफाई होती है ना। जो न्यू 400 500 साल लग गए। तो बहुत धीमा प्रक्रिया है अगर हम संसार को समझना चाहते हैं, लेकिन संसार को समझना ही इतना धीमा है, तो फिर अब बाकी लोगों के बारे में क्या ही समझ सकते हैं। तो अगर हमें जानना है कि बाकी लोगों में किस प्रकार से कार्य होता है, वहां के जीव कैसे कार्य करते हैं, वहां पे समय कैसे कार्य कर रहा है, तो अपनी बुद्धि या अपनी
अपना जो आधुनिक विज्ञान है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ सकते, पर उसमें बहुत समय लग सकता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, परीक्षित महाराज जैसे, उन्होंने डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी से पूछा, और सुखदेव गोस्वामी तक जो ज्ञान आया वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही आया, जिन्होंने की सृष्टि को बनाया है अलग अलग लोगों को। तो जिसने सृष्टि को बनाया है वही वास्तव में बता सकता है कि अलग अलग लोकों में कैसे कैसे कार्य हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि अलग अलग जो लोक है उसमें कैसे कार्य होता है, कैसे वो स्थित है। यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते भूत भव्य भव शब्द आयुर्मानम च यत्सतः। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि तथा अन्य गौण सृष्टि एवं भूत वर्तमान भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में विभिन्न जीवों या देवों मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। कालस्यानुर्गतिर्यातु लक्ष्यते मी बृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजः सत्तमा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों की कर्म की प्रक्रिया के कर्म क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बताएं। तो हमें पूछ रहे हैं काल की जो अलग अलग अवधियां हैं, यानी टाइम की जो अलग अलग यूनिट्स हैं, उसके बारे में भी बताएं। तो हम देखते हैं भागवतम में आगे जो आएगा तीसरा जो स्कंद है, उसमें बताया गया है कि अलग अलग जो समय है उसके अलग अलग इकाइयां हैं। ठीक है, नाड़ी से लेके और मुहूर्त से लेके दिवस से लेके मास और फिर आगे कल्प, अलग अलग समय उसमें दिए हैं। और इतना छोटा समय भी दिया है कि जिसमें एटॉमिक जो क्रियाएं होती है परमाणुविक स्तर पे, यानी एटॉमिक लेवल पे जो प्रोसेस होते हैं, वो उतने टाइम तक की भी हमें नॉलेज है। यानी उतने छोटा समय भी भागवतम में दिया है, हमारे शास्त्रों में दिया है। कई बार ये प्रश्न लोग करते हैं कि देखो, हम उतना ही समय या उतनी यूनिट यूज करते हैं जितना हमें चाहिए होती है, या जितना हम यूज करते हैं, जितना हमारा एप्लीकेशन होता है। तो मान लो आपको कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो आप किलोमीटर्स में यूनिट लेते हो। अगर आपको समुद्र में कहीं जाना है तो एरोनॉटिकल माइल्स होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा लंबी डिस्टेंस होती है। अगर आपको एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस निकालना है, हम जा तो नहीं सकते दूसरी गैलेक्सी में, तो हम लाइट ईयर्स में निकालते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं। तो जो जो जितना यूनिट हम प्रयोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, उतना ही यूनिट हमारे पास है ना। जैसे आप सिंपल समझ सकते हैं, आप एक किसी दुकान में गए, उसके पास एक 50 किलो का वजन करने का एक पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पार्ट ही बोलते हैं ना आपके इधर। तो उसके पास एक कुछ वस्तु है, बाहर वजन है जो 50 किलो माप सकता है। तो उसने रखा है दुकान में, यानी उसका काम तो होगा 50 किलो का, तभी उसने 50 किलो का रखा है। और वहीं आप किसी सुनार की दुकान में जाते हो, तो उसकी दुकान में क्या होता है, आपको बहुत छोटे छोटे 10-10 ग्राम, 10-10 ग्राम तो ज्यादा हो, आपको मिलीग्राम्स में वेट मिल जाएगा। छोटे छोटे वेट्स रहते हैं मिलीग्राम्स। तो उसने छोटे छोटे वेट्स रखे हैं, इसका मतलब क्या है, उसका कुछ काम तो है उसका, तभी उसने रखे हैं। ऐसी जो समय है, उसकी भी छोटी छोटी इकाइयां हैं एटॉमिक लेवल की। तो इसका मतलब क्या हुआ, शास्त्रों में छोटी छोटी इकाइयां हैं एटॉमिक लेवल की, इसमें एटॉमिक रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब ये है कि उसका कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। ऐसे ही तो उन्होंने यूनिट नहीं बनाई, समय की छोटी यूनिट। तो यानी वो लोग एटॉमिक लेवल पे जो क्रियाएं होती है उसका अध्ययन तो जरूर करते होंगे। और ये श्योर है बिल्कुल, क्योंकि तभी वो छोटी इकाइयां हैं, वरना वो छोटी इकाइयों की क्या जरूरत है समय की। तो इतनी छोटी छोटी इकाइयां हमारे वैदिक शास्त्रों में है, यानी वो उस लेवल तक कार्य करते थे। ठीक है, तो इससे ही सिद्ध होता है।
तो ये आप आगे पढ़ेंगे, तीसरे जो स्कंद है उसमें दिया है, अलग अलग टाइम की यूनिट दी है एक्चुअली। टाइम कैसे, और उसमें परमाणु को कैसे नापना है। देखो, टाइम की यूनिट तो दी है, लेंथ भी दिया है, परमाणु का साइज कितना है वो भी उसमें दिया है। और आगे हम देखेंगे वो कितना एक्यूरेट है कितना नहीं, ठीक। लेकिन परमाणु का साइज भी दिया है आगे जाके, और टाइम की यूनिट भी दी है। तो एटॉमिक स्केल टाइम दिया है, एटॉमिक स्केल लेंथ भी दिया है, यानी उसका कुछ तो कार्य रहा होगा तभी तो दिया है, वरना क्यों देंगे वो। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां चैव परिणाममपीप्सिताम्। इसके आगे कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में, अर्थात देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। तो किस प्रकार जो विभिन्न गुण है वो एक योनि से दूसरी योनि में जीवात्मा को डालती है, उसके बारे में बताएं। तो जीवात्मा को वास्तव में फोर्स किया जाता है प्रकृति के गुणों के द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए, और उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन वास्तव में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। हम जो सोच रहे हैं हम इंडिपेंडेंट कुछ करेंगे, वो सोच भी किसके द्वारा आ रही है, वो सोच भी प्रकृति के गुणों के द्वारा ही आ रही है कि हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम बंधे हुए हैं प्रकृति के गुणों से। और अगर हम प्रकृति के गुणों से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं तो हमें कहीं और बंधना होगा, यानी हमें भगवान से बंधना होगा। तो बंधन तो है हमेशा, या तो भौतिक प्रकृति से है या भगवान से है। तो जीवात्मा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, और असली इंडिपेंडेंस जीवात्मा की है भगवान के शरणागत होना। बच्चा तभी इंडिपेंडेंट होता है जब वो माता पिता की शरण में होता है, तभी वो कुछ कर सकता है ना, क्योंकि माता पिता का साथ है। अगर बच्चा सड़क पे चले जाए छोटा, वो बोलेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो क्या होगा उसके साथ, कुछ भी हो सकता है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है वास्तव में। तो असली इंडिपेंडेंस कहाँ है, असली इंडिपेंडेंस भगवान के पास है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है, एक मस्त थोड़ा उदाहरण दिया है कैसे हम प्रकृति के गुणों के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में भगाए जाते हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं उसी उसमें ही ऐसा होता है। क्या होता है उसमें, जिस देश के लोग समृद्ध है उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। उदाहरणार्थ अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों से आने वाले विदेशियों के प्रवेश में अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिकी ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदार नहीं बनना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के नागरिकों की भांति योग्य नहीं बनाया है। यही मनोवृत्ति उन लोगों में पाई जाती है जहाँ के निवासी अत्यंत बुद्धिमान हैं। उच्च लोगों का रहन सहन सतोगुणी है। अतः जो भी चंद्र सूर्य शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहता है उसे सतोगुणी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया जैसे कि अलग अलग लोकों में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है। क्योंकि इस संसार में भी हम देखते हैं, जो अमेरिका है उसको स्वर्ग की तरह माना जाता है। लोग कितना रोते हैं हमारा अमेरिका का वीजा बन जाए, हमारा ग्रीन कार्ड बन जाए, या हमारे हमको सिटीजनशिप मिल जाए, यूएस सिटीजनशिप, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन तो है वहाँ पे जो यूएस सिटीजनशिप लेके रह रहे हैं। और हम देखते हैं जो महान महान नोबेल प्राइज विनर है वो तो सब इंडियन ओरिजिन के जो है वो तो सब अमेरिकन सिटीजनशिप लेके रहते हैं उधर। या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स हैं जिनको हम बोलते हैं इंडियन है, वो इंडियन नहीं है वास्तव में, वो यूएस सिटीजनशिप उनके पास है, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हो चाहे वो गूगल के हो, सब सब यूएस सिटीजनशिप लेके वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो यूएस वाले हैं वो नहीं चाहते कि कोई दूसरे देश वाले जो कि उनसे कम समृद्ध या डेवलप्ड हैं वो लोग वहाँ आए। तो इसलिए आजकल हम देख रहे हैं जो अभी गवर्नमेंट है वहाँ पे इतना फेवर नहीं कर रही है, जो दूसरे देशों के लोग वहाँ जाते हैं जॉब कर। उनको लगता है इनके यहाँ तो कुछ नहीं है, ये लोग हमारे जो संसाधन है जो रिसोर्सेज है उनका आनंद लेने के लिए, उनका मजा उठाने के लिए आ जाते हैं। और जनरली जो इंडियंस या जो
एशियन लोग हैं उनको लेके काफी माइंड सेट बाहर सही नहीं है। उनको लगता है इंडियन लोग हैं वो तो उनके पास सेंस नहीं है, कुछ गंदगी फैलाते हैं। और बात तो सही है, सेंस तो नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों में है बट ज्यादातर लोगों में नहीं है। तो वहाँ अमेरिका में भी वही काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ठीक है अब हम यहाँ है तो यहाँ एंजॉय करेंगे, लेकिन वो मेंटेलिटी रहती है गंदगी मचाने की। तो इसलिए उन लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लोग तो उनका रहना रहन सहन सब अलग, उनका सिविक सेंस अलग है। तो नहीं चाहते दूसरे लोग यहाँ पे आए। और ऐसा ऐसा नहीं है अमेरिका में ऐसा हो रहा है, हमारे स्टेट्स में भी तो ऐसा होता है ना। एक जो स्टेट जो अच्छा डेवलप्ड है, दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं आने देता। वो बोलता है देखो ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये लोग क्वालिफाई नहीं है यहाँ रहने के योग्य नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कई स्टेट में तो आप घर ले भी नहीं सकते हो, जैसे हिमाचल है वहाँ पे आप लैंड नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो लोग उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कोई बाहर वाले वहाँ पे आए और वहाँ पे वो गंदगी मचाए। वो भले ही कहीं भी जाए उसको अलग बात है। तो वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग यहाँ पे आए, उनको लगता है कि वो योग्य नहीं है ना, ऐसे होता है। तो ऐसी ये एक छोटा उदाहरण है, लेकिन ऐसी बड़े लेवल पे भी होता है जब आप एक लोग से दूसरे लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि हम उस योग्य नहीं है तो इसलिए हमको नहीं जाने दिया जाता वहां पे, हम बैंड। वैसे प्रभुपा जी उदाहरण देके समझा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग नहीं जा सकते दूसरे लोग पे। अभी हम देखते हैं, मैं कुछ ट्राई तो किया था, अभी मून के पास जो गया था, अभी रिसेंट एक मिशन हुआ था। वो लोग लेकिन मून लैंड उन्होंने नहीं की लैंडिंग, वो चांद के पास गए। सबसे पास जो गया है अभी दूसरी जो मानव, लेकिन वो उतरे नहीं चांद पे, फिर भी वो वहां से घूम के वापस आ गए, क्योंकि हम लोग वहां रहने के योग्य नहीं है। कि अगर हम जबरदस्ती चले भी गए तो क्या होगा, हमको भगा दिया जाएगा। तो अगर आप अमेरिका, जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो जाते हैं, जो पंजाब से कितने लोग जाते हैं इलीगली, उसको बोलते हैं डंकी रूट। डंकी रूट में क्या होता है कि डंकी रूट में डायरेक्ट नहीं जाते, उसमें कुछ ऐसे देश है जहाँ से अमेरिका जा सकते हैं बिना वीजा के या बिना पासपोर्ट के, तो वो उन देशों की फ्लाइट ले लेते हैं और वहां से फिर जंगल पहाड़ नदियां ये सब पार करते हुए 2-2 3-3 महीने 6 महीने बाद तो अमेरिका पहुंचते हैं। वहां पे जॉब करते हैं सस्ते में, और सस्ते में जॉब करते हैं। अमेरिका के हिसाब से सस्ता है, इंडिया के हिसाब से तो उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। देखो अगर अमेरिकन कंपनी में कोई इंडियन अप्लाई करता है तो उसको तो आधे से कम सैलरी मिलती है अमेरिका स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो इसका भी फायदा हो जाता है इंडियन का, उसको बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है वहां पे, 2 लाख रुपए। लेकिन वहां उसका वो जो सैलरी दे रहा है वो तो 4 लाख रुपए की सैलरी थी, लेकिन उसने 2 लाख दिया। जो इंडिया वाला है वो खुश हो गया और उसका भी काम हो गया। तो ऐसे बहुत बढ़ गए केसेस। ऐसा नहीं है अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं स्पेशली बांग्लादेश वगैरह में, वहां पे वो सस्ते में काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम जो उधर के लोग हैं वो पूरी जगह फैले हुए हैं इंडिया में, और अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन वहां पे उनको नहीं मिल रही वो सैलरी जो वो चाहते हैं, क्योंकि वहां पे इलीगल माइग्रेंट्स इतने आ गए हैं और वो सस्ते में काम कर दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इलीगल माइग्रेंट्स की। इसीलिए मुझे लगता है कि कई जो इंडिया है वो कई देश पे इसीलिए कब्जा नहीं कर रहा है, जबकि उसको कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग फिर अपने में ही शामिल हो जाएंगे, तो ये लोग अपने जो रिसोर्स है उनका फिर फायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सब हर कोई ऐसा चाहता है। तो यहाँ पे यही उदाहरण दिया गया है कि दूसरे लोग के वासी वो भी यही चाहते हैं कि हम लोग वहां ना जाए, क्योंकि हम उस योग्य नहीं है। भूपाताल ककुप्योमा ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र दीपानां संभवश्चैद डोकसाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोल को स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग उनके शरीर होते हैं जीवात्माओं के। जो आकाश में उड़ने वाले जीव हैं उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो अलग है। पर्वत में जो रहते हैं प्राणी, उनके जो शरीर है वो अलग है। नदी में जो रहते हैं, समुद्र में, उनके सबके शरीर अलग अलग है। तो कैसे अलग अलग शरीर हैं, कितने हैं, किस प्रकार से इनमें विविधता आई है, उसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। प्रमाण मंड कोशस्य बाह्यभ्यंतर भेदतः मताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय। साथ ही साथ कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्य और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। तो अभी यहाँ पे सारे जीवों को के बारे में बोला गया, लेकिन विशेषकर जो मनुष्य है उन लोगों के कार्य कैसे हैं, उनके अलग अलग वर्ण कैसे कैसे हैं, उनके क्या नियम है, अलग अलग आश्रम है, उनके बारे में भी बताएं। क्योंकि वर्ण और आश्रम बाकी जीवों में नहीं पाया जाता, चाहे वो आकाश में रहते हो, चाहे वो नदियों में रहते हो, समुद्र में रहते हो। वर्णाश्रम पाया जाता है तो केवल मनुष्य योनि में ही पाया जाता है। जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो मनुष्य योनि में ही हो सकता है। और उसी अनुशासन से, उसी गंभीरता से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। बाकी योनियों में क्योंकि अनुशासन नहीं है ना, कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ईटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग मीटिंग के लिए। लेकिन मनुष्य इसको रेगुलेट करके भगवत धाम जा सकता है, और उस रेगुलेशन को ही वर्णाश्रम कहा जाता है। कैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन को रेगुलेट करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, उसको वर्णाश्रम कहा जाता है। उसके जो नियम है उनको वर्णाश्रम कहा जाता है। तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्राणी हैं, इसीलिए उनके लिए अलग अलग नियम है, उनके लिए अलग अलग वर्ण है और अलग अलग आश्रम है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं है ना। साम्यवाद का मतलब क्या है? साम्यवाद बोलता है कि सब समान है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए साम्यवाद ज्यादा टिका नहीं, क्योंकि हम कितना भी बोल ले सब एक जैसे नहीं है। सब अलग अलग गुणों से अलग अलग मात्रा में प्रभावित है। कोई ज्यादा रजोगुण में है, कोई कम है, कोई ज्यादा तमोगुण में है, कोई कम है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से नियम है। तो मनुष्य में किस प्रकार से अलग अलग वर्ण है, अलग अलग आश्रम है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये लास्ट श्लोक करते हैं, उसके बाद हम युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम् यदाश्चर्यतम हरे। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तो यहाँ पे जो भागवतम है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार अलग अलग युग हैं, उनकी अलग अलग अवधियां हैं। और सूर्य सिद्धांत है उसमें भी बताया गया है अलग अलग युग के लिए अलग अलग जो टाइम पीरियड है। लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग हैं जो बहुत फेमस हो रहे हैं। वैसे वो काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो महाभारत की जो डेटिंग है वो, देखो महाभारत की डेटिंग सही देते हैं, लगभग 5,000 साल पूर्व की। या उसमें वो लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड इतना ही आता है, लगभग 5 से 7 हजार के बीच ही वो लोग डिबेट करते हैं। लेकिन जब वो महाभारत की टाइमिंग उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि 12,000 10,000 साल पहले, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप देखें शास्त्रों के अनुसार, अगर हम देखें तो जो युगों का समय है वो बहुत लाखों में है, लाखों वर्षों में। तो रामायण अगर हुई है त्रेता में, तो और द्वापर का जो टाइम पीरियड है वो 8,64,000 है।
तो कम से कम लाखों वर्षों पूर्व रामायण हुई है। लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों इतना शास्त्र जानते हुए भी वो लोग 10,000 12,000 साल बोल देते हैं, और बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल। क्योंकि महाभारत के टाइम तो वो लोग रिसर्च करके दे देते हैं, लेकिन रामायण के ऊपर वो लोग ऐसे ही बोलते हैं 10,000 12,000 साल, जो कि सही नहीं है शास्त्रों के अनुसार। और युग को फिर वो अलग तरह से परिभाषित करते हैं कि देखो, युग का मतलब होता है चेंज। अगर आप अच्छे इंसान बन गए तो आपका युग चेंज हो गया। कहीं ऐसे तथाकथित गुरु या योगी हैं, वो भी यही बोलते हैं कि युग का मतलब है, अगर आप अच्छाई में हो, अगर आप सतोगुण में हो तो आप सतयुग में हो, आप रजोगुण में हो तो आप द्वापर में हो, आप रजो तमो में हो तो आप त्रेता में हो, आप तमोगुण में हो आप कलयुग में हो। तो वो लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं युग की। तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, युग राम जी बहुत साल पहले हुए हैं, क्योंकि युग का मतलब ये नहीं होता, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जब टाइमिंग दी है तो किसी कारण से ही दी है। और अलग अलग युग में अलग अलग अवतार हुए हैं। तो हम लोग अपने मन से ही कोई टाइमिंग नहीं दे सकते 10 12 हजार साल की। तो ये मेरा कहने का अर्थ था। तो इसलिए ऐसे रिसर्चर सही होते हैं, उनकी रिसर्च सही होती है, लेकिन उनका जो टाइम है वो थोड़ा अलग हो जाता है, डिफर कर जाता है, क्योंकि शास्त्रों में विश्वास नहीं है शायद, अपनी रिसर्च में ज्यादा उनको विश्वास। ओके, वो भी ठीक है। लेकिन अल्टीमेट कंक्लूजन, अगर भगवान की भक्ति नहीं है, रिसर्च करना ही रहेगा, तो फिर वो लोग का उद्धार कैसे हो। तो कम से कम अच्छा ये लगता है कि चलो, पहले तो लोग मिथोलॉजी बोलते थे, अभी तो कम से कम वो लोग मान तो रहे हैं महाभारत हुई है। भले ही डेट थोड़ा उनकी गलत है, ऊपर नीचे है, रामायण की महाभारत की, बट ये है कि चलो एटलीस्ट उन्होंने माना और प्रूफ किया रिसर्च से कि महाभारत हुई है। इतना काफी है हमारे लिए कि उन्होंने कम से कम ये माना है कि रामायण महाभारत मिथोलॉजी नहीं है। डेट ठीक है उनकी गलत है, लेकिन अगर हमें डेट देखनी है तो जीव गोस्वामी, जो हमारे सर गोस्वामी, उन्होंने दी है डेट्स कि कौन से युग के कौन से टाइम में कौन सी लीला हुई है, उन्होंने सब दिया है। कहाँ पे दिया है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने दिया है कौन सा अवतार कहाँ पे किस समय आया, वो पूरा उन्होंने डिटेल दिया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। बड़ा नहीं, इसके बाद जो जितने भी प्रश्न है उनके उत्तर हमें अगले कैंटो में मिलेंगे, ठीक है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ शेयर करना है? हरे कृष्णा। ओके, जी हरे कृष्णा, तारगी माँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही अच्छे क्लास। ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न है, जैसे कि आत्मा भौतिक शरीर से पृथक है तो फिर अकस्मात कैसे उसको देह प्राप्त होता है, या कारण क्या है। और ये जो बहुत अच्छा है, इसमें एक प्रश्न है प्रभु कि समस्त ग्रह अपने लोकपाल के साथ विराट पुरुष के शरीर में कैसे स्थित होता है। तो ये लोकपाल प्रभु जो कंट्रोलर देवता, ऐसे समझे प्रभु, सारे ग्रह का। हाँ, सारे ग्रहों के कंट्रोलर हैं वास्तव में, क्योंकि हम लोग मानते हैं जैसे चंद्र लोग हैं, हाँ। चंद्रमा का कंट्रोलर कौन है? चंद्रदेव है। यस प्रभु। है ना? तो वो उसके लोकपाल हो गए। लोकपाल यानी जो उस लोक के इंचार्ज है, सिंपल अगर हम देखें तो। ऐसे सूर्य हाँ हाँ। लोक हैं, उसके जो इंचार्ज है वो सूर्य देव हैं, सूर्य लेकिन देवता ये जो है। लोकपाल है ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये बदलते चेंज रहते होता हैं। है। हाँ। और ऐसी स्वर्ग लोक है, उसके जो लोकपाल हैं वो इंद्रदेव हैं। ये केवल एक पोजीशन है, इसमें जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं, है ना? जैसे अलग अलग नेता हैं, और पोस्ट का नाम है चंद्र लोकपाल, सूर्य लोकपाल या सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये पोस्ट का नाम है। बाकी लोग इसमें बदलते रहते हैं। अभी जो सूर्यदेव है उसका नाम विवस्वान है, इससे पहले कोई और था, इसके बाद कोई और होगा। ठीक। ऐसे ये हाँ लोग हाँ। हैं, अलग अलग लोग के अलग अलग। हम्म। प्रभु यहाँ साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ऐसे ही सेम मंदिर है
लेकिन वहां पर नवग्रह का मंदिर बोला जाता है, और हर ग्रह का जो मीन्स जैसे बुध शुक्र बृहस्पति शनि, ये जैसे ग्रह है उनका अ, मंदिर है। और वह मंदिर में विष्णु भगवान की ही मूर्ति है, जैसे पद्मनाभ स्वामी है। और वो बताते हैं कि ये उन ग्रह का अधिष्ठाता देवता है। तो सारे हाँ ग्रह हाँ। का, तो फिर वही विष्णु भगवान का भिन्न भिन्न रूप जो वो अधिष्ठाता है, ऐसे ही समझ सके प्रभु। नहीं, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम हम्म। जो एक वैष्णव जो दृष्टिकोण है, हम्म। जैसे हम लोग अलग अलग ग्रह की पूजा नहीं करते, हम लोग हाँ। उनको अलग अलग भगवान के रूप से जोड़ते हैं, अलग अलग ग्रह को। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, महीने होते हैं ना, मंथ्स। तो मंथ्स में क्या होता है, अलग अलग मास के अगर आप नाम देखें, बस। तो लेकिन वैष्णव तरीके से अगर हम उसको देखें, दामोदर मास हाँ, वैशाख और ज्येष्ठ ऐसे। आषाढ़ ऐसे नहीं होता है, हाँ उसका सिर्फ हाँ, ऐसे भगवान नहीं के होता नाम उसमें। के साथ होता है। हाँ। हाँ, उसमें माधव तिथि, मतलब ऐसे हम लोग हम्म। अलग अलग उसको वैष्णव तरीके से हाँ नाम दे देते हैं। हाँ 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 तो हाँ। वैसे ही जो ग्रह है उसको भी दो तरीके से कर्म कांड से हम लोग, उसके अलग अलग नाम है, लेकिन हम उसके भगवान विष्णु से जोड़ के भी उसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, ऐसे दोनों हाँ तरीके से, प्रभु। क्योंकि हम लोग जो यज्ञ करते हैं उसमें हम लोग ग्रह नहीं रखते, उसमें हम भगवान विष्णु के जो अलग अलग रूप हैं उनको हम लोग रखते हैं। अगर आप देखा होगा इनिशिएशन टाइम, जो समझा रहे थे हमको, ये क्या नाम है इनका, उड़पी गुरु में जो महाराज रहते के हैं। जो नहीं यज्ञ नहीं, से पहले, यज्ञ से पहले। शीतलांग प्रभु, शीतलांग प्रभु। शीतलांग हाँ प्रभु जो उड़ुपी में रहते हैं, जो यज्ञ कराए जिन्होंने हमारा इनिशिएशन में, आपने देखा होगा। हाँ। वो आते हैं यहाँ पे, कोर्स कराते हैं अलग अलग डीटी सेवा के। वो हमको समझा रहे थे ना कि हम लोग अलग अलग भगवान के फॉर्म को रखते हैं, अलग अलग ग्रहों की जगह, क्योंकि वो फिर कर्म कांड में आ जाता है ना। तो हम लोग थोड़ा ये- उसको अलग तरीके से करते हैं। जैसे महीने के नाम भी हम अलग तरीके से लेते हैं, उसमें अलग अलग भगवान के नाम से। तो ऐसी कर्म कांड में हम लोग, हम तो यज्ञ तो करना है ही हमको, लेकिन हम लोग अलग अलग उसको अलग तरीके से करते हैं थोड़ा। तो वैष्णव विधि अलग है चीजों को देखने की। और वैष्णव तो यही मानते हैं कि देखो, जो अलग अलग पोजीशंस हैं देवताओं की जिनको ग्लोरीफाई किया गया है, वो वास्तव में विष्णु की ही है, क्योंकि विष्णु ने ही एक टाइम पे वो पोजीशन ली थी, है ना। हम्म। जैसे विष्णु एक टाइम पे इंद्र बने थे, तो इसलिए इंद्र का ग्लोरिफिकेशन है वेदों में। वो वास्तव ग्लोरिफिकेशन। में इंद्र का नहीं है, वो विष्णु का है, क्योंकि वो विष्णु जब इंद्र बने थे तब उनको ग्लोरीफाई किया था सब। तो हम लोग ऐसे देखते हैं इसको, हम लोग का जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा अलग है, प्रोसेस हमारा सेम है लेकिन। यस प्रभु। धन्यवाद जी प्रभु, जी हरे जी जी कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो हम लोग जब यज्ञ करते हैं, हम अलग अलग देवी देवताओं का नाम नहीं लेते हैं, अलग अलग ग्रहों का हम अब क्या बोलते हैं, ओम ओम तद विष्णु, है ना, हम विष्णु को समर्पित करते हैं। और विष्णु को ही हम लोग अर्पित करते हैं सब कुछ। इदम विष्णवे इदम न ममः, ऐसा हम यज्ञ के बाद बोलते हैं ना। तो हमारा तरीका थोड़ा अलग है, प्रोसेस सेम है, बस हम उसको कृष्ण भावना भावित तरीके से करते हैं। जी, हरे कृष्ण देव। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, तो जी मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न इस एक प्रश्न भी ऐसा है कि आपने जैसे बताया ये जो प्रश्न पूछे और इसका उत्तर थर्ड कंटो में मिलेगा। प्रभु जी, मुझे किसी ने, जब मैं जुड़ा नहीं था इस्कॉन से, कृष्ण भावनाम से, तो मुझे किसी ने कहा था कि भगवत गीता और भागवत में मुझे जैसे एस्ट्रोनॉट साइंस की बहुत ज्यादा मतलब जिज्ञासा थी, तीव्र जिज्ञासा। फिर कैसे हम कहाँ से आए, कैसे ये जीवनी कैसे चली, ग्रह लोग कैसे है। तो मुझे किसी ने कहा था, तो मैंने तीसरे स्कंद के कुछ चैप्टर जो कपिल मुनि का मैंने पढ़ लिया था पहले हाँ से ही, हाँ चाहे समझे में आया या ना आए। प्रभुपाद जी की ही ये वाली मुझे किसी ने दी थी, 40 MB की एक PDF फाइल। तो उसमें जो 26 से लेके 32 तक मैंने पूरा सारे श्लोक मुझे याद हो गए थे, अभी थोड़े थोड़े याद है। तब मुझे लगभग सारे श्लोक ही याद हो गए थे, मैंने लगभग एक साल तक उन्हीं पांचों को मुझे आनंद आता था, मैं पढ़ता था। तो प्रभु जी, अगली हम्म, बार मैं ना वो पूछूंगा आपसे, मुझे बहुत सारे डाउट थे, मैंने उसको कहीं लिख के भी रखा था। मैं जाके ढूंढूंगा उसे, ऑफिस में ही मैं बैठ के पढ़ता था PC पे डाउनलोड करके इसको। तो मुझे हाँ ये है हम, कि मैं जुड़ा इसीलिए कि मुझे वो सब जानना था, और उसके काफी हद तक हाँ मुझे मतलब संतुष्टि मिल भी गई। अब जी जैसे जी थोड़ा उसका सिंपलीफिकेशन समझना है, लेकिन
उत्तर जो है लगभग मिल ही गया कि हाँ ये है, ऐसा है, ये लोक है, ऐसे जीवन होता है, ऐसे है। खास करके वो जो 31 चैप्टर है थर्ड कैंटो का, वो मुझे सबसे ज्यादा हम्म, पसंद आया था। जी तो जीव की इसीलिए गति क्या है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने अलग अलग प्रश्न किए हैं ताकि सब अलग अलग लोग उससे जुड़ सके, है ना। वरना अगर वो खाली भक्ति के बारे में बोलते, हाँ। शुद्ध भक्ति के, तो कोई पढ़ता ही ना उसको। पढ़ता ही नहीं, हाँ। तो परीक्षित महाराज की कृपा है हम सब के ऊपर कि उन्होंने, उनको पता है कि कैसे लोग अलग अलग जिज्ञासाएं करते हैं और कैसे वो सारी जिज्ञासाएं भागवतम के द्वारा प्यूरिफाई हो सकती है। जिज्ञासा पूरी ही नहीं बल्कि प्यूरिफाई भी होगी। तो बाकी की जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमारी जिज्ञासा पूरी करेगा, लेकिन उसको प्यूरिफाई नहीं करेगा। और भागवतम उसको पूरी भी करेगा और प्यूरिफाई भी करेगा। तो इसीलिए भागवतम पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है बाकी बुक्स हम ना पढ़े, साइंस की हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कंक्लूजन आपका यही निकलेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोनों, साइंस भी और जो अध्यात्म है, दोनों ही हमें परम सत्य की ओर ले जा रही है। लेकिन अध्यात्म ये है कि अध्यात्म ने बता दिया है परम सत्य ये है, अब कैसे उसकी ओर जाना है वो उसमें बताया है। साइंस में क्या है, जा परम सत्य की ओर रहे हैं लेकिन पता नहीं है परम सत्य कैसा है। तो ब्लाइंड पाथ है साइंस, लेकिन वो ट्राई वही कर रहा है जो अध्यात्म कर रहा है। लेकिन अध्यात्म में पता है परम सत्य क्या है और कैसे जाना है वो भी उसमें बता रहे हैं। ठीक जी है, हरे हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद सभी का। सभी भक्त लोग जुड़े, बहुत सारे भक्त लोग दिल्ली में हैं और तो सौभाग्य प्राप्त हुआ आज गुरु महाराज से मिलने का, उनके दर्शन करने का। आप सभी हमारे लिए, सबके लिए प्रार्थना करें गुरु महाराज से कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकें और थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना हम कर पाए, और जो प्रभुपाद जी का मिशन है उसके लिए। ओके, धन्यवाद सभी भक्तों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।